प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा नोट्स के अंतर्गत अलंकार प्रकरण में शब्दालंकार शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की हम परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। अलंकार। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम अलंकार शब्द का अर्थ और इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अलंकार शब्द अलम धन कार से मिलकर बना है। आप लोग अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, नोट्स में इसको लिखते जाइएगा। अलंकार शब्द अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सौंदर्य या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ है सौंदर्य बढ़ाने वाला। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ावे वे तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकार की प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। आचार्य दंडी संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। दंडी ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म का नाम अलंकार है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अलंकार का अर्थ और उसकी संक्षिप्त परिभाषा हुई। अब हम अलंकार के भेद पर आते हैं। प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जैसा कि नाम से विदित है, शब्दालंकार का संबंध शब्दों से है और अर्थालंकार का संबंध अर्थ से है। प्रिय छात्रों, शब्दालंकार, पहले भेद शब्दालंकार की तरफ हम आते हैं। तो जब कुछ विशेष शब्दों के कारण, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार होता है। जब हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं किसके कारण? शब्दों के कारण, तो वहां पर शब्दालंकार कहलाता है। अर्थात काव्य में शब्दगत सौंदर्य या चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, बीप्सा और पुनरुक्ति की गणना की जाती है। शब्दालंकार में यह अलंकार प्रमुख रूप से आते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, बीप्सा और पुनरुक्ति। इन अलंकारों की गणना शब्दा अलंकार के अंतर्गत की जाती है। परंतु प्रिय छात्रों, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यह जो नोट्स हम बनवा रहे हैं वो कक्षा 11 और कक्षा 12 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनवाया जा रहा है। इसलिए कक्षा 11 और कक्षा 12 की हिंदी तथा सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में मात्र 3 शब्दालंकार हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 शब्दालंकार ही आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। अतः मात्र इन 3 अलंकारों के ही नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है। हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके स्पष्टीकरण को जानेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा या आपकी गृह परीक्षा में अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है, उसका उदाहरण पूछा जाता है और स्पष्ट करने को कहा जाता है कि आप स्पष्ट करके बताइए कि उपयुक्त उदाहरण में कैसे वह अलंकार विद्यमान है। तो सबसे पहले
हम अनुप्रास अलंकार पर आते हैं और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को हम लिखते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। प्रिय छात्रों, अनुप्रास का अर्थ है, अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण का आना। वर्णों की आवृत्ति जो होती है उसे हम अनुप्रास कहते हैं। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण ही जब कहीं, आप लोग ध्यान देना, यहां पर वर्ण की बात की जा रही है, शब्द की बात नहीं की जा रही है। वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है और जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहां पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए या रघुपति राघव राजा राम। आप लोग देख सकते हो, पहले उदाहरण में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल और तरुवर, यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार 5 बार हुई है। अतः वर्ण ता के बार बार आने से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर रा 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 वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है और बार बार 1 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यही चीज आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हो कि उपर्युक्त उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम उदाहरण में ता तथा द्वितीय उदाहरण में रा वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आपको एक ही उदाहरण देना है तो एक ही उदाहरण दे के आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार अर्थात 5 बार हुई है। अतः यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण हुआ। आपकी परिभाषा पूरी हुई। आप उसमें एक चीज और दे सकते हो कि अनुप्रास अलंकार के भेद। आप उसमें लिखना चाहिए आपको कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये 5 भेद अनुप्रास अलंकार के होते हैं। आप अगर नीचे लिख देते हो कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अंत्यानुप्रास। आपको बस इतना ही देना है कि आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी, उदाहरण दिया और स्पष्टीकरण दिया और आपने नीचे लिख दिया कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आपकी अगर बोर्ड परीक्षा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए जैसा प्रश्न आता है तो इतना ही आपको लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है और आपका यह पूरा प्रश्न 2 अंक का हो जाएगा। किंतु प्रिय छात्रों, हिंदी, जिसे साहित्यिक हिंदी कहा जाता है, हिंदी के पेपर में ये जो 5 भेद हैं इनमें कभी कभी अलग अलग भेदों के परिभाषा या उदाहरण पूछे गए हैं। छेकानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास को परिभाषित करते हुए उसके उदाहरण से समझाइए। या वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास को परिभाषित करते हुए उसके उदाहरण से समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न कुछ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए जो साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं उन्हें इन 5 अनुप्रास अलंकार के भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए वह इन 5 अनुप्रास अलंकार के भेदों की परिभाषा और उसका उदाहरण का नोट्स बना लें, उसे सीख लें। यदि बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर जिससे वह आसानी से दे सकें। अनुप्रास अलंकार के हम पहले भेद पर आते हैं जिसे छेकानुप्रास नाम दिया गया है।
बहुत ही सरल है छे का अनुप्रास, आप एक बार में आसानी से समझ जाओगे, किंतु इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में एक बार हो, वहां छे का अनुप्रास होता है। एक ही क्रम में, जैसे एक वर्ण को आना है, पा को आना है, तो पा शब्द के बाद फिर पा वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति क्रमशः एक ही क्रम में एक बार हो, वहां पर छे का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप आसानी से समझ लेंगे कि बाल बेली सूखी सुखद इहि रूखे रुख धाम। अब यहां पर पहले उदाहरण में देखिए, बाल के बाद फिर बेली आए, तो एक ही क्रम में बा के बाद फिर बा आया, ला के बाद फिर ला आया। इसी प्रकार सूखी सुखद में सा के बाद पुनः सा आया, खा के बाद पुनः खा आया। एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से हो रही है। इसी प्रकार रूखे रुख, रा के बाद पुनः रा आया, खा के बाद पुनः खा आया। एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर बा वर्ण की, ला वर्ण की, सा वर्ण की, खा वर्ण की, रा वर्ण की एक क्रम से और एक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास है। छे का अनुप्रास की परिभाषा है कि जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां छे का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बाल बेल सूखी सुखद इहि रूखे रुख धाम। या अगला उदाहरण हम लिख देते हैं कि कहत कत परदेसी की बात। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अब यहाँ पर कहत और कत, कहत का और कत का क्रमशः आ रहा है। एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आ रहा है, उसमें वर्ण की क्रम से आवृत्ति हो रही है, कहीं पर बीच में व्यवधान नहीं है। कहत कत परदेसी की बात, इसमें का वर्ण के बाद का वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में और एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसी रूप से आप स्पष्टीकरण लिख सकते हो कि उपर्युक्त उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम उदाहरण में बाल बेल, सूखे सुखद और रूखे रुख में बा सा तथा रा वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति है। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में कहत कत में का वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति है, अतः यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, छे का अनुप्रास अलंकार है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका नोट्स भी आप लोग बना लें, जिससे आपको भूले ना। अब हम अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद वृत्त्यानुप्रास पर चलते हैं। इसकी परिभाषा और उसका उदाहरण समझते हैं। वृत्त्यानुप्रास, जैसे कि प्रिय छात्रों आप वृत्त देखते हो, कोई वृत्त में चक्कर लगा रहा हो तो बार बार एक ही जगह से वो चक्कर लगाता है, एक ही रास्ते पर बार बार वो गुजरता है। उसी प्रकार से आप वृत्तानुप्रास समझिए कि जहां एक वर्ण की अनेक बार या बार बार आवृत्ति हो, वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। एक ही वर्ण जहां पर बार बार आता जाए, उसकी कोई गिनती ना हो। छे का अनुप्रास में गिनती थी एक बार और क्रम से, लेकिन वृत्तानुप्रास में कोई गिनती नहीं है, बार बार आवे और चाहे जिस क्रम से आवे, लेकिन उस वर्ण की आवृत्ति कई बार हो जाए, तो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। जहां एक वर्ण की अनेक बार या बार बार आवृत्ति हो, वहां वृत्तानुप्रास होता है। जैसे कि उदाहरण में आपने अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में सीखा, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, लगातार तावर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। हमारी जीभ बार बार एक ही वर्ण को बोल रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम ले लें, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर्सिर बज्जत बिकट कटक बिदरत वीर वारिद जिम गज्जत। अब यहाँ पर चरण चोट चटकन चकोट में चा और टा वर्ण की बार बार आवृत्ति, बज्जत और गज्जत में द्वित वर्ण जा की आवृत्ति,
बिकट कटक बिदरत वीर बारिद में वा काटा और दा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। हमारी जीभ बार बार वृत्त के रूप में घूम घूम कर एक ही वर्ण को बार बार कह रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। तो जहाँ एक वर्ण या अनेक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तक तमाल तरुवर बहुछाए, या चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बिज्जत बिकट कटक बिदरत वीर बारिज जिम गज्जत। तो आप इसका स्पष्टीकरण जैसा हमने समझाया आप उसी रूप में लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरणों में ता वर्ण की, उदाहरण का में ता वर्ण की तथा उदाहरण खा में चा टा का वा तथा द्वित वर्ण जा की बार बार आवृत्त होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आप एक ही उदाहरण दे सकते हो, एक ही उदाहरण देते हो तो आप लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण में ता वर्ण की एक से अधिक बार 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 आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। या खाका दे रहे हो तो खाका स्पष्टीकरण आप लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण में चा टा का वा दा इत जा इत्यादि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है लाटानुप्रास। प्रिय छात्रों, जहां समानार्थक शब्दों या पदों की आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास वहां पर होता है जहां समानार्थक, समान अर्थ वाले चाहे शब्द हो या पूरा शब्द का पद बना हो, पद की आवृत्ति हो और एक से अधिक बार अर्थात 2 बार हो, लेकिन दोनों बार जब हम उसका अन्वय करें अर्थात उसका अर्थ भेद करें तो पूरा अर्थ बदल जाए। जो पहली बार कहा जा रहा है उसका वो अर्थ नहीं है जो दूसरी बार कहा जा रहा है, जबकि हमें लगता है कि हमने दोनों बार एक ही शब्द का प्रयोग किया, लेकिन दोनों बार हमने शब्द का प्रयोग तो एक ही किया, लेकिन जब हमने उसका अन्वय किया तो अलग अलग उसके अर्थ निकल आए। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहां पर देखिए पराधीन जो जन, इसके बाद कामा लगा है, फिर लिखा है नहीं स्वर्ग, फिर कामा लगा हुआ है, फिर नरकता हेतु लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति पराधीन है, पराधीन जो जन, जो व्यक्ति पराधीन है नहीं स्वर्ग, उसके लिए स्वर्ग नहीं है, नरकता हेतु उसके लिए नरक ही है। लेकिन दूसरे में पद में लिखा गया कि पराधीन जो जन नहीं, अर्थात जो जन पराधीन नहीं है स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए नरक भी स्वर्ग से कम नहीं है, वो भी नरक भी स्वर्ग के बराबर है। अनुमय करने से इन दोनों पदों को हमने पढ़ा तो एक जैसा, लेकिन अनुमय करने से दोनों पदों में अर्थ बदल गया। पहला पद कह रहा है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और दूसरा पद भी वही कह रहा है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, लेकिन हमने पहले पद में कामा अलग अलग जगह पर लगाया, दूसरे पद में कामा अलग लगाया, और जब हमने इसका अन्वय करके अर्थभेद किया तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो आप इसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हो कि यहाँ दोनों पदों में समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। पहले पद का अर्थ है जो व्यक्ति पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नहीं है, नरक है। दूसरे पद का अर्थ है जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। अतः यहाँ पर लाटानुप्रास है। इसी प्रकार एक और उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। केवल कपूत और सपूत विलोम शब्दों का विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके दोनों पदों के अर्थ में पूरी की पूरी भिन्नता हो गई है। तो प्रिय छात्रों, इसका परिभाषा, उदाहरण
और स्पष्टीकरण आप लोग नोट कर लें। अगला चलते हैं चौथा अनुप्रास अलंकार का भेद श्रुत्यानुप्रास पे। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा हम लिखते हैं। श्रुत्या का अर्थ होता है सुनने में लगे कि एक जैसा हम वर्ण की आवृत्ति बार बार कर रहे हों, लेकिन वो एक जैसे ना हो। आप इसकी परिभाषा लिखोगे कि जब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रिय छात्रों, जब हम वर्णों को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं का वर्ग, काखा, गाघा, अंगा, इनकी उच्चारण स्थान है कंठ। जब हम बोलते हैं चा, छा, जा, झा, या, ये पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। जब हम कहते हैं ता, था, दा, धा, ना, तो इनका उच्चारण स्थान है दंत। जब हम कहते हैं कि पा, फा, बा, भा, मा, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसी प्रकार से एक ही स्थान से जब उच्चरित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे आप उदाहरण से समझें कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। अब तावर्ण की आवृत्ति कहां से होती है? दंत से। सावर्ण जिसे सीटी वाला सा कहते हैं, दंती सा कहते हैं, ये सावर्ण की भी आवृत्ति दांत के पास से होती है। दावर्ण भी उसका उच्चारण दंत है, वो दांत से ही होता है उसका उच्चारण। इसी प्रकार नावर्ण का भी उच्चारण ताथा दाधा नावर्ण का ही है, दंती वर्ण ही है, ना भी दंत वर्ण है, इसका भी उच्चारण दांत के पास से ही होता है, दांत से ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ता, सा, दा, ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अर्थात एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, दंत स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति यहाँ बार बार होने के कारण यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। आप इसी प्रकार से इसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हो। कारण उपर्युक्त उदाहरण में ता, दा, सा, ना एक ही उच्चारण स्थान अर्थात दंत से बोले जाते हैं, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के अंतिम भेद अंत्यानुप्रास पे चलते हैं और हम समझ लेते हैं कि यह अंत्यानुप्रास क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, जब हम कोई भी दोहा, चौपाई, सोरठा या छंद युक्त कविता को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंत में एक ही प्रकार के वर्ण या स्वर आता है। तो जब अंत में एक ही प्रकार का वर्ण या स्वर आ रहा है तो उसे हमने कह दिया है अंत्यानुप्रास है। अंत में एक ही प्रकार का वर्ण या स्वर की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जितने भी छंद युक्त कविताएं हैं वह सभी अंत्यानुप्रास से युक्त हैं, अर्थात सभी छंदबद्ध कविताएं जो दोहा, चौपाई, सोरठा, सबैया इत्यादि से युक्त हैं, ये सभी अंत्यानुप्रास अलंकार इसमें है। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे सबसे पहले कि जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, तब वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बहुत सरल उदाहरण लिए हैं आपको समझाने के लिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर सागर शब्द आ रहा है, यहाँ पर उजागर शब्द आ रहा है। यहाँ से सा हटा लें तो आगर, और यहाँ से उजला हटा लें तो आगर। आगर आगर दोनों जगह आ रहा है, तो एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है। तो यहाँ पर और कहाँ पर हो रही है? अंत में हो रही है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। आप स्पष्टीकरण में ये चीज लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण के दोनों पदों के अंत में आगर शब्द की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इन
अनुप्रास अलंकार के इन पांचों भेदों का नोट बना लें, जिससे अगर इससे अलग रूप से पूछा जाए कि आप अंत्यानुप्रास अलंकार को परिभाषित करते हुए उदाहरण समझाइए, तो आप उसको परिभाषा और उदाहरण अच्छे तरीके से लिख सकें। लेकिन अगर यह अनुप्रास अलंकार के भेद के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको मात्र उस भेद के ही उदाहरण देने हैं और किसी भी भेद या अनुप्रास अलंकार के उदाहरण और परिभाषा नहीं देनी है। अब हम चलते हैं शब्दालंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार पर। पहला भेद शब्दालंकार का हुआ अनुप्रास, दूसरा भेद है यमक अलंकार। उसकी परिभाषा और उदाहरण को हम समझते हैं। यमक अलंकार प्रिय छात्रों बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है, कवियों का बहुत ही प्रिय अलंकार है यमक अलंकार। यम का अर्थ होता है दो। इस प्रकार जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आवे किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। आप इसकी परिभाषा लिखोगे नोट्स में। यम का अर्थ होता है दो। इस प्रकार जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण, पहला उदाहरण कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग यह पाए बौराए। यहां पर कनक कनक दो बार आया है। यहां पर पहले कनक का अर्थ है जिसको खाने से बौराया अर्थात धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसको पाने से आदमी पागल हो जाता है। अगर धतूरा कोई खा ले तो खाने से वो पागल हो जाता है, उसका नशा इतना तीव्र होता है। और अगर सोना कोई पा जाए, अचानक किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए, तो वह उस सोने को प्राप्त करके पगला जाता है। तो इस प्रकार से कनक कनक यहाँ पर दो बार शब्द प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, उनकी स्त्रियों से संबंधित है। जो स्त्रियां कभी ऊंचे घोर मंदिर अर्थात ऊंचे ऊंचे मंदिर का अर्थ यहाँ पर है महल, जो कभी ऊंचे महल में रहती हैं, अब वही स्त्रियां ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब यहाँ पर मंदिर का अर्थ हो गया गुफा, पहाड़ी गुफाएं या कंदराएं। अब वही पहाड़ों में छुपकर, जंगलों में छुपकर गुफाओं और कंदराओं में रहने के लिए विपस हैं। तो यहाँ पर मंदिर शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पहले मंदिर का अर्थ है ऊंचे महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है पहाड़ी गुफाएं या कंदराएं। आपको इसमें से कोई एक ही उदाहरण देना है। आप चाहो तो दो उदाहरण दे सकते हो और फिर उसका स्पष्टीकरण आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जैसा हमने लिखा है कि उपयुक्त उदाहरण का में कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। यहाँ पर हमने थोड़ा क्रम भिन्न कर दिया है। आप लिखोगे पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, उदाहरण खा में ऊंचे घोर मंदिर दो बार प्रयुक्त हुआ है। दो भिन्न अर्थ हैं महल और पर्वत कंदराएं। एक मंदिर का अर्थ है महल, पहले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वतों की कंदराएं या गुफाएं। अतः यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। तो आप इसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण आसानी से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं शब्दालंकार के
आपके पाठ्यक्रम के अंतिम भेद श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार। प्रिय छात्रों, श्लेष का अर्थ है चिपकना। आप परिभाषा में लिखोगे, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलता हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में हमने देखा कि एक प्रकार के शब्द एक से अधिक बार आ रहे थे और हर बार उनका अर्थ अलग हो रहा था। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन उससे एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलता हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यह है परिभाषा। आप इसका उदाहरण लिखेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग तो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 बार हुआ है, लेकिन ये पहले पानी और दूसरे पानी का यहाँ पर केवल काव्यगत प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इस पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो तीसरा पानी है, पानी गए न उबरे, इस पानी के हमें 3 अर्थ यहाँ पर चिपके हुए मिल रहे हैं, क्योंकि पानी गए न उबरे, जिसका पानी चला जाए वो फिर उबर नहीं सकता। जैसे मोती मानुष चून, जैसे मोती का पानी चला जाए अर्थात मोती की चमक चला जाए, मनुष्य की पानी चला जाए अर्थात मनुष्य की इज्जत या मर्यादा चली जाए, या चून का पानी अर्थात चूने का पानी सूख जाए तो चूना भी मरा हुआ चला जाता हो जाता है। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस तीसरे पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल। तो यहाँ पर एक पानी से 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आप इसके स्पष्टीकरण में लिख सकते हो कि उपर्युक्त उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द श्लिष्ट है और यहाँ इसके 3 अर्थ हैं। चमक मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में तथा जल चूना या आटा के पक्ष में। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपको शब्दा अलंकार के तीनों भेदों की अनुप्रास यमक श्लेष जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसकी परिभाषा और उदाहरण हमने आपको बताया। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों की परिभाषा और उदाहरण हमने आपको बताया और समझाया। ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट से हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।